रहस्यमय जंगल का खौफ पार्ट 2। आदित्य और साक्षी के शरीर में एक दर्द सा महसूस होता है। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। आपने सुना भी ना? साक्षी कांपते हुए आवाज में बोली। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सुना। फिर हिम्मत करके लालटेन उठाई और पूरे कमरे में नजर घुमाई। तभी टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी दिखी। उसका कवर फटा हुआ था और धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। आदित्य ने धीरे धीरे डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, सत्यप्रकाश वर्मा। साक्षी ने धीरे से पढ़ा, ये कौन हो सकते हैं? आदित्य ने अगले पन्ने को पलटा और पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था 30 जून 1987। आज फिर वही अजीब घटना हुई। रात के ठीक 12 बजे कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। जब मैंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे बिस्तर के पास किसी के पैरों के गीले निशान थे। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। साक्षी ने घबराकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़कियों पर लगी लकड़ी तेज हवा से हिलने लगी। एक ठंडी सी लहर पूरे कमरे में दौड़ गई और फिर उसी भयानक आवाज ने फिर से कहा, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। आदित्य ने दीवार के सारे टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अचानक लालटेन की रोशनी तेज हो गई और कमरे में हल्का सा उजाला फैल गया। तभी एक परछाई सामने की दीवार पर दिखाई दी। एक लंबा दुबला पतला आदमी, जिसके चेहरे के जगह पर सिर्फ एक काली डरावनी परछाई थी। साक्षी ने जोर से चीखते हुए आदित्य का हाथ पकड़ा और दीवार, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अभी वह परछाई हिलने लगी और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। आदित्य, साक्षी ने कांपते हुए कहा। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। परछाई अब बस 2 कदम दूर थी और तभी एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई और लालटेन की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। आगे क्या होगा? क्या आदित्य और साक्षी बच पाएंगे या फिर यह बंगला उन्हें निगल जाएगा? जानने के लिए अगला भाग देखें।